कांग्रेस और भाजपा पिछड़े वर्ग के हित में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ही और बहन कुमारी मायावती ही पिछड़े वर्ग का उत्थान कर सकती हैं। तो उन्होंने फिर राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मुद्दा लाया। बिल्कुल फिर उन्होंने मंडल का मुद्दा लाया। फिर उन्होंने भारत पाकिस्तान का मुद्दा लाते हैं। देखो, बहुजन समाज पार्टी किसी जाति और किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश का जो गरीब है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, मजदूर उनके साथ में खड़ी है। उसमें ब्राह्मण भी समाज हो सकता है, उसमें वैश्य भी हो सकता है, उसमें राजपूत भी हो सकते हैं। तो इस देश का जो शोषित पीड़ित समाज है वो बहुजन समाज पार्टी की बात को समझता है और माननीय बहन जी को अपना नेता मानता है। इसमें कोई मतलब ब्राह्मण के आ जाने से कोई ब्राह्मणवादी पार्टी होती नहीं है। ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद वो शब्द है जो असमानता की बात करता है, वो ब्राह्मणवाद है। साथियों, जय भीम। मैं हूँ हितेश और आप देख रहे द थिंग। आज हम आए हैं बालाघाट के लाल बर्रा इस गांव में, और जहां पर हमारे साथ में जुड़े हैं ओबीसी समाज से खेमराजी हरिणखेड़े, जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता है और बल्लारपुर गांव के वो सरपंच है। आइए जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की आने वाले चुनाव में क्या क्या रणनीति रहेगी, और अभी जो चुनाव यहाँ पर होने वाले उस संदर्भ में इनसे हम चर्चा करने वाले। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द थिंग पर। धन्यवाद। सर, जैसा कि हम अभी जानते हैं कि ओबीसी हमारे इस देश का सबसे बड़ा बड़ा तबका है, जिसकी संख्या अनुपात अगर हम देखा जाए तो 52% है जनगणना के हिसाब से। लेकिन सर, अभी जो ओबीसी की स्थिति है वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक तरीके से, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये हमको बहुत पहले का आंकड़ा, भारत स्वतंत्र होने के पहले का आंकड़ा है। तो सर, अभी देश में ओबीसी की स्थिति क्या है, आप बताइए। देखिए, ओबीसी की जो आबादी है वो देश की आधी आबादी से ज़्यादा है। बिल्कुल। इसी बात को लेकर के संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये समाज के उत्थान के लिए संविधान में धारा 340 लिखी है। लेकिन जो 1951 से सरकार हमारे देश में बनती आ रही है, वो सरकारों ने ओबीसी का बहुत ज़्यादा शोषण किया हुआ है। और उन्होंने हर क्षेत्र में उनका शोषण किया है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ओबीसी की खातिर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, और इस बात को लेकर फिर काका कालेलकर आयोग बना। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। फिर देश में एक और मसीहा मान्यवर साहब काशीराम जी, उन्होंने ओबीसी समाज को जगाने के लिए संघर्ष किया कि मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो ओबीसी समाज के लिए फिर मंडल आयोग बनता है, और ओबीसी समाज को 1990 के बाद से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 27% आरक्षण मिलता है। देश में केंद्र से हमें 27% मिलता है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में बड़ी विडंबना है कि यहाँ 14% मिल रहा है। बस 14%? यहाँ 14% मिल रहा है। तो यहाँ पर वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है वो कांग्रेस और भाजपा मिली भगत करके समाज को जो है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस बात का संघर्ष हमारे मध्य प्रदेश में बहुत दिनों से चल रहा है, और माननीय बहन जी के संघर्ष में पूरे देश में चल रहा है। तो जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं आएगी, मैं अपने ओबीसी समाज के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा पिछड़े वर्ग के हित में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ही और बहन कुमारी मायावती ही पिछड़े वर्ग का उत्थान कर सकती हैं। यही मेरा आपके चैनल से कहना है। अभी सर, जैसे कि आपने बात की कि बीजेपी है और कांग्रेस है, और तमाम इसका जो बड़ा वोटर है ये ओबीसी समाज है कहीं ना कहीं, तो इनके बरगल आने से ये कहीं ना कहीं एक धार्मिक वातावरण बना देते हैं और ओबीसी को भड़का देते हैं, जिसके वजह से पूरी जो चीज़ है, पूरा जो एक माहौल जो है वो तैयार हो जाता है, और उससे जो पूरा एक इलेक्शन का जो माहौल होता है वो बन के कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा बीजेपी को होता है या कांग्रेस को होता है। सर, इसके ऊपर आप क्या देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होती है ओबीसी के आगे बढ़ने से, अनुसूचित जाति के आगे बढ़ने से, अनुसूचित जनजाति के आगे बढ़ने से। बिल्कुल। जो 1950 के बाद समाज में कुछ बदलाव आए, कुछ नौकरियां समाज के लोगों को लगी, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लोगों को जो नौकरियां लगी, तो उसमें अपर कास्ट को काफ़ी तकलीफ हुई, और अपर कास्ट ने प्लान बनाया कि ये समाज इधर कैसे मुड़ेगा। तो उन्होंने फिर राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मुद्दा लाया। बिल्कुल। फिर उन्होंने मंडल का मुद्दा लाया। फिर उन्होंने भारत पाकिस्तान का मुद्दा लाते हैं।
तो ये मुद्दा इसलिए लाते हैं कि समाज का ध्यान उधर जाए। जब ओबीसी जाग रहा था तब तक उसको बहकाने के लिए ये चीजें की। जब ओबीसी जागता है तो उनका ध्यान भटकाने का काम करते हैं। अभी उन्होंने एक मुद्दा लाया है कि हिंदू खतरे में है। हाँ। हिंदू खतरे में है, पहले से ही रहा है ना। तो हिंदू कोई खतरे में नहीं है, खतरे में इस देश का जो है वो श्रवण है, क्योंकि ओबीसी जाग रहा है। ओबीसी के घरों में नौकरी आना चालू हो गई है, अनुसूचित जाति घर में नौकरी आ गई, अनुसूचित जनजाति घर में नौकरी आ गई। तो ओबीसी समाज ना जागे कह के उन्होंने हिंदू का नाम दिया हुआ है। आने वाले समय में जो है बहुजन समाज पार्टी की क्या प्लानिंग होगी कि यहाँ से हम विधायक चुनकर भेज सकते? वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी का हमारे जिले में माननीय बहन जी के निर्देश अनुसार हम लोग जो है हर विधानसभा में जो भी हमारे साथी लोग लगे हैं तो वो अभी सेक्टर कमेटी और पोलिंग कमेटी बना रहे हैं। अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख आ गई है, उसमें हमारे अधिकतर सरपंच और जनपद के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य लड़ने वाले हैं, जो काफ़ी अच्छी मेहनत चल रही है। मतलब पूरा एक तरीके से संगठन बना के। हाँ, और संगठन बना करके, क्योंकि कोई भी चुनाव, जैसे मैं सरपंच आज वर्तमान में हूँ बिल्कुल अपने अपने ग्राम का, तो मैंने संगठन अपने हर वार्ड में बनाया और हर वार्ड का संगठन बन के ही मैं जो है सरपंच वर्तमान में मतलब बना हुआ हूँ। जैसे बहुजन समाज पार्टी जो कहती है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जब बात करती है तो उसमें सभी तबकों का मान सम्मान यहाँ पर होता है। हाँ। कभी कभी चीज़ें ये भी हो जाती है कि बहन जी के ऊपर टिप्पणी होती है कि बहन जी ब्राह्मणों को लेकर चल रही, तो बीएसपी कहीं ना कहीं है जो ब्राह्मणवादी पार्टी हो चुकी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बहुजन समाज पार्टी किसी जाति और किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश का जो गरीब है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, उनके मजदूर उनके साथ में खड़ी है। उसमें ब्राह्मण भी समाज हो सकता है, उसमें वैश्य भी हो सकता है, उसमें राजपूत भी हो सकते हैं। तो इस देश का जो शोषित पीड़ित समाज है वो बहुजन समाज पार्टी की बात को समझता है और माननीय बहन जी को अपना नेता मानता है। इसमें कोई मतलब ब्राह्मण के आ जाने से कोई ब्राह्मणवादी पार्टी होती नहीं है। ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद वो शब्द है जो असमानता की बात करता है, वो ब्राह्मणवाद है। जो समानता की बात करता है, मानवता की बात करता है। आज की तारीख में ब्राह्मण अगर मानवता की बात करता है तो वो तो सबसे बड़ी बात यह है कि वही समानतावाद की बात कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बाबा साहब के साथ में भी ब्राह्मण समाज के लोगों ने उस टाइम काम किया था, उनके संघर्षों में भी कहीं ना कहीं साथ थे। तो इसका मतलब ये नहीं था कि बाबा साहब की आइडियोलॉजी जो थी उनसे रिलेटेड थी। तो आज भी वही स्थिति वही है, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो है हमारे जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने कहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी से लेकर तो माननीय बहन जी तक सभी समाज के लोगों को साथ में चल करके प्लानिंग बना करके, योजना बना करके उनके उत्थान के लिए बहुजन समाज पार्टी बनी हुई है। अभी जैसा सर, जैसे बहुत सारे जैसे प्रोग्राम होते हैं, संविधान दिन का हो गया और इतनी तमाम जो चीज़ें होती है, तो ये कहीं ना कहीं समाज को जागरूक करने के लिए इसका एक उद्देश्य होता है। अभी हाल ही में हम जैसा देखते हैं कि ओबीसी समाज जो है धीरे धीरे जाग रहा है। हमारी भी गोंदिया में कहीं ना कहीं ओबीसी के लिए जागृति के लिए जो है प्रोग्राम लग रहे हैं। तो सर, ओबीसी समाज ने अपने वोट का जो उसकी वैल्यू कैसे समझना चाहिए, उसको गलत इंसान को न देते हुए अपने आंदोलन को गति देने के लिए लगाना चाहिए। इस पर आप ओबीसी समाज को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओबीसी समाज से हम कहना चाहेंगे कि जो अपना वोट है वो अधिकार कोई ऐसे नहीं मिल गया है। वो अधिकार देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहे और डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो विचारधारा है, समानतावादी विचारधारा देश में लेकर के बहुजन समाज पार्टी चल रही है। तो हम अगर बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं, तो ही हमारे पिछड़े वर्ग का उत्थान होगा। और पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या काफ़ी है। पिछड़ा वर्ग संविधान की बात को समझे, धारा 340 को समझे और बहन कुमारी मायावती जी के साथ में चले तो पिछड़े वर्ग का उत्थान होगा। साथियों, ये थे हमारे साथ में खेमराज जी हरिणखेड़े। इनका कहना यह है कि ओबीसी वर्ग ने जो है अपनी एनर्जी जो है कांग्रेस, भाजपा जैसे पक्षों में न लगाकर बहुजन समाज पार्टी जो कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करती है, जो कि ओबीसी समाज के पूरे रिजर्वेशन को लागू करने की बात कहती है, जो कि कहने में नहीं करने में भी विश्वास रखती है, तो ओबीसी समाज ने जो है अपने बहुमूल्य वोट को इन सभी मनुवादी पार्टियों को न देकर बहुजन समाज पार्टी को दे, इनका ऐसा कहना है। तो इस बात पर आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।